नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लकी रोहिला, आपका दोस्त। आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बी फार्मेसी में जो ड्रग्स हैं उनको हम ट्रिक से कैसे अपनी बुद्धि में याद रख सकते हैं। बड़ा मजेदार तरीका मैं आपके सामने लेके आया हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि इस तरीके को अपनाकर आप बड़े आसानी से इन सब ड्रग्स को अपनी बुद्धि में याद रख पाएंगे। आज मैं बात करूंगा कि बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 की। तो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले अपने पास ये सिलेबस है। तो देखिए, एंटीबायोटिक हमारी फर्स्ट यूनिट है। एंटीबायोटिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, नोट से भी पढ़ लोगे। हमारा मेन फोकस है कि इनकी क्लासिफिकेशन को कैसे याद रखें। तो एंटीबायोटिक में जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है जो वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है जो कि आगे डिवाइड की गई है: पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, बीटा लैक्टम, लैक्टमेस इनहिबिटर्स, मोनोबैक्टम्स। फिर अगली है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, अगली है टेट्रासाइक्लिन्स, और कुछ एंटीबायोटिक्स सेकंड यूनिट में भी डाली गई हैं, जैसे कि मैक्रोलाइड्स एंड मिसलेनियस कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आ जाता है जी पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन देखो, नेचुरल की हम बात करते हैं तो दो टाइप का होता है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी, सिंपल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पेनिसिलिन के पीछे की स्टोरी ये है, ये बात है 1929 की। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे। और पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटली हुई थी। तो स्टोरी कुछ ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकस। पेट्री डिश में उस बैक्टीरिया को वो ग्रो करा रहे थे और कुछ दिनों के लिए वो कहीं चले जाते हैं और पेट्री डिश को कवर करना भूल जाते हैं। तभी विंडो से कोई माइक्रोब उड़ के उस पेट्री डिश में आता है और जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट करता है। मतलब उस जोन में बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। जोन ऑफ इनिबिशन का मतलब समझते होंगे, ये आपने पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में। और उसके बाद यहीं से ये डिस्कवरी होती है कि कुछ तो अपने एनवायरनमेंट में ऐसा है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, और यहीं से खोज होती है पेनिसिलिन की। और पेनिसिलिन आज अगर हम बात करें कि एंटीबायोटिक की, तो आज एंटीबायोटिक मार्केट में वाइड रेंज में है। किसी को जुकाम हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर उसमें ऐड करेगा। घर घर में एंटीबायोटिक आपको देखने में मिल जाएगी। हर एक काउंटर पे एंटीबायोटिक आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेमी सिंथेटिक के बारे में। तो सेमी सिंथेटिक में ये 5 ड्रग्स हैं: एम्पिसिलिन, मैथिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ऑक्सासिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। इन सबके सुफिक्स में सिलिन 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 लगा है और मैंने इसे रेड कलर में डिनोट किया गया है। इसका मतलब यही है, जहां भी आपको किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर आपको सिलिन लगा मिल जाए तो समझ जाना ये पेनिसिलिन का ही एक टाइप है और ये सेमी सिंथेटिक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? एमपी को, मैथी को, एमोक्सी को, ओक्सा को और क्लोक्सा को। तो एक पिक्चर मैंने यहाँ पर क्रिएट की है, आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर यहाँ पर हमें ये बताती है कि एक बच्ची है, वो अपनी मम्मी के साथ है, उसके साथ में उसकी मौसी है, एक बैल है और एक बैल से ही जुड़ा हुआ एक और प्राणी होता है जिसको जोटा बोलते हैं, और ये सभी एक खेत में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ये छोटी बच्ची कहती है, अम्मी, मैं थी, मौसी थी, बैल था और जोटा था। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अम्मी, मैं थी, मौसी थी, बैल था, जोटा था। कैसे याद रखेंगे इसको? अम्मी, मैं थी, मौसी थी, बैल था, जोटा था। ये एक सीन है खेत का जहाँ छोटी बच्ची बता रही है। इस सीन से हम इसको याद रख सकते हैं। अम्मी मतलब एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, AMMI, एम्पीसिलिन। मैं थी METHI, मैं थी, सुफिक्स लग रहा है सिलिन। मौसी थी, अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन तो इतनी कॉमन मेडिसिन है। बैल था, बैल को इंग्लिश में बोलते हैं ओक्स, तो ओक्स एक बैल था, ओक्स सिलिन जो सुफिक्स है ही। फिर जोटा था, अब बैल और जोटा भी सिमिलर से ही होते हैं, तो वो ओक्स था, ये CL लगा देंगे, क्लोक्सा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे कि सेमी सिंथेटिक में कौन कौन सी है: एम्पिसिलिन, मैथिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ओक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिफेलोस्पोरिन्स के बारे में। तो सिफेलोस्पोरिन्स में जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से। और ये सब मैं अपने नोट्स भी दे दूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए थे ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए कि 2 लड़कियां हैं जो कि सोफे पे हैं और वो लड़ रही हैं। ठीक है, इस पिक्चर से हम उनको याद रख सकते हैं। जैसे कि एक का नाम है लेक्सी, एक का नाम है ड्रोक्सी। क्या कर रही हैं? 2 sisters seated on sofa, Lexi and Roxy fight germs in style। फाइट जर्म्स इन स्टाइल का क्या मतलब हुआ कि ये एंटीबायोटिक हैं, जर्म्स के अगेंस्ट काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पर सोफा पे हैं तो सैफा यहाँ पे प्रीफिक्स लगा है। एक में स्पेलिंग SEPHA है, एक में स्पेलिंग SEFA है। ठीक है, लेक्सी है, एक में ड्रोक्सी है, तो सैफा लेक्सिन और सैफा ड्रोक्सिन। आई होप इस तरीके से आप समझ पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेफेलोस्पोरिन की सेकंड जनरेशन के बारे में। यहाँ 3 ड्रग हैं: सीफैक्लर, सेफ्ट्रोजिल एंड सेफोक्सिस्टिन। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सी फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सी फैक्टर के बारे में। तो यहाँ बताया गया है अ कलर यानी कि अ क्लास लर्नर, शेफ अ कलर इज अ बिगनर, शेफ प्रो लेवल इज अ प्रो। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने के लिए हम ये इस तरह से याद रखते हैं, शेफ अ कलर इज अ बिगनर, शेफ प्रोजिल इज अ प्रो। ठीक है, शेफ अ कलर जो है वो बिगनर है, शेफ प्रोजिल इज अ प्रो, वो प्रो है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, शेफ अ कलर को हम इस तरह से याद रखेंगे, अ कलर एक रंग, जो बिगनर है, जो पहले नंबर की मेडिसिन है, उसको हम इस तरह से याद रखते हैं, शेफ अ कलर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है शेफ प्रोजिल यानी कि प्रो लेवल शेफ, शेफ प्रोजिल प्रो लेवल शेफ, शेफ प्रोजिल यानी कि प्रो लेवल शेफ। इस तरह से हम याद कर सकते हैं प्रो लेवल शेफ। तो आप समझते ही हो। फिर लास्ट है सिफोक्सल 3 यानी कि सी मतलब देखना, फोक्स मतलब लोमड़ी, 3 मतलब देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है, मतलब एक पिक्चर भी दिखाई है। यहाँ पर एक लोमड़ी है जो कि किसी शेड के नीचे है। तो इसको हम कैसे रखे, देखो सी एक लोमड़ी अंडर 3, सी फोक्स अंडर 3, सी फोक्सी 3। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर से आप याद रख सकते हो, जो आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की ड्रग के बारे में, जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। थर्ड जनरेशन में 2 ड्रग हैं, सेफोटैक्सिन एंड सिफिक्सिन। इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2 के बीच में कन्वर्जेशन हो रही है। एक जो फर्स्ट पर्सन है उसके पैर में इंफेक्शन हो गया, दूसरा उसे ठीक करने में लगा है। तो पहला क्या कहता है, देखो फुट पे इन्फेक्शन है मेरे। दूसरा क्या कहता है, देखो ठीक हो गया। तो कैसे, देखो फुट पे इन्फेक्शन है मेरे यानी कि सी फोटाक्साइम, देखो सी फुट पे फोटाक्साइम यानी कि इन्फेक्शन, सी फोटाक्साइम। दूसरा क्या कहता है, देखो ठीक हो गया, सी फिक्सिंग, IME इन जो है वो मैंने इन्फेक्शन के लिए डिनोट किया है। दूसरा क्या कहता है, मैंने ठीक कर दिया, सी फिक्सिंग, फिक्स मतलब फिक्स करना, ठीक करना, सी फिक्सिंग। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ये मैंने पिक्चर भी यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन में 2 ड्रग आती हैं, सेफिपाइम एंड सेफ्टोबिप्रोल। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने फोटो लगाई है, इसमें दिख रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों फ्रेंड हैं और ये दोनों मिलकर बैक्टीरिया को मार रहे हैं। आज ये एक रोल प्ले कर रहे हैं कि हम बैक्टीरिया को आज खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जो लड़की है वो क्या कहती है, उसका नाम वो लड़की को कहती है सी फैटी मी, कि मुझे देखो कि मैं कैसे बैक्टीरिया को मार रही हूँ, लड़की को कहती है। हम बात कर लेते हैं कार्बापेनिम्स के बारे में। इसमें भी 2 ड्रग आती हैं, एक है इमीपेनिम, एक है मेरोपेनाम। ठीक है, एक है इमीपेनिम, एक है मेरोपेनाम। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि 2 लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं और ये आपस में लड़ रही हैं। ये कह रही है कि ये मेरा पेन है, दूसरी कह रही है कि ये मेरा पेन है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि पहली कह रही है मेरा पेन है, तो इसको हम याद रखेंगे मेरो पेन आम। ठीक है, मेरो पेन आम, ये मेरा पेन है, मेरो पेन आम। दूसरी क्या कह रही है, ई मेरा पेन है, इमी पेन आम, ये मेरा पेन है, इमी पेन आम। तो इस तरह से अगर आप इनको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर बुद्धि में बैठेगा और बार बार आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये पिक्चर भी PDF में आपको मिल ही जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना। हमने पेनिसिलिन की ट्रिक जानी, हमने सेफालोस्पोरिन्स के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के बारे में। तो देखिए, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में 3 ड्रग आती हैं, क्लोवेनिक एसिड, साल्बैक्टम एंड कैरियोबैक्टम। ये तो बड़ी आसान है। देखो हमारे टोजो का इमेज यहाँ पर लगाई है, तो टोजो तो सबने खाई होगी। तो इसमें क्या है कि इसको याद करने की ट्रिक ये है, 3 ड्रग्स को साला टोजो में एसिड मिला के बैक्टीरिया मार रहा है। ठीक है, साला मतलब साल्बैक्टम, बैक्टीरिया मारने की ही ड्रग है ये। तो बैक्टम यहाँ पे सुफिक्स लगा है, साला यानी कि साल्बैक्टम, टोजो खा के यानी कि टोजो बैक्टम, एसिड, एसिड मिला के, कौन सा एसिड, क्लोवेनिक एसिड। ठीक है, क्लोवेनिक एसिड, साला टोजो में एसिड मिला के बैक्टीरिया मार रहा है। साला यानी कि साल्बैक्टम, टोजो यानी कि टोजोबैक्टम, और एसिड कौन सा है, क्लोवेनिक एसिड। ठीक है, तो वो बताता है कि चुप हो जाओ वरना आज मैं तुम्हारा नाम प्रिंसिपल सर के लिए दूंगा, प्रिंसिपल मैडम के लिए दूंगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, आज तीनों का लूंगा नाम। जैसे कि एक टीचर है, ये तीनों स्टूडेंट को कह रहा है कि आज तीनों का लूंगा नाम, आज ट्रियो नाम, आज AZ तीनों का ट्रियो नाम, NAM नाम, आज ट्रियो नाम। ये तो बड़े सिंपल था। वीडियो में हम जानेंगे अमीनोग्लाइकोसाइडेज के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।